School of Magic Season 2, Episode 59, title 4th Level Flying Shadow Part 2। भाग्यों के मामले में आदर्श ने कभी भी खुद को उत्कृष्ट नहीं माना। कई टीवी नाटकों और कहानियों में मुख्य नायक हमेशा एक चट्टान से कूदने के बाद या एक साधारण जंगली तितर को मारने से कुछ दुर्लभ मार्शल आर्ट्स का एक मैनुअल प्राप्त करता है, जो एक दुर्लभ सुनहरा तितर निकला। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक बार के लिए भाग्यों की देवी की आंखों को बहा रहा था। आदर्श एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस था, जो अपने शैडो एलिमेंट फ्लाइंग शैडो को 4th लेवल तक ले जाने से दूर था और अपने विस्मय के लिए 4th व्हाइट सैंड राक्षस, जिसे उसने किसी तरह मारा, एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस उससे प्राप्त हुआ। यह आदर्श का इतना सौभाग्य केवल दूसरी बार था। अतीत में मारे गए राक्षसों की संख्या के बावजूद एक राक्षस जानवर के लिए एक सोल एसेंस को छोड़ना काफी दुर्लभ था। आमतौर पर आदर्श प्राकृतिक सर्वेंट लेवल सोल एसेंस को पैसे के लिए बेचते थे। आखिरकार वह सोल एसेंस को वापस नहीं ले सका, जिसे लिटिल लोच पेंडेंट ने परीक्षित किया था। इस प्रकार वह केवल अपने स्पेल को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग कर सकता था। प्राकृतिक लोगों को पैसे के लिए बेचा गया था और कृत्रिम लोगों का उपयोग उसके स्पेल को मजबूत करने के लिए किया गया था, क्योंकि वह धीरे धीरे सोल रेमनेंट को इकट्ठा करने और उन्हें सोल एसेंस में परिष्कृत करने में सक्षम था। वर्तमान में आदर्श जिस सिर्फ एक सोल एसेंस की कमी थी उसके पास, यह जानते हुए कि दल एक खतरनाक स्थिति में था, मुश्किल स्थिति के लिए कुछ राहत प्रदान करने के लिए अपने मैजिक में सुधार करना बेहतर था। सफेद रेत राक्षसों के पास स्पष्ट रूप से सर्वेंट लेवल के डीमन बिस्टों के बीच एक शुद्ध वंश था, इसलिए उनके सोल एसेंस रेमनेंट उच्च गुणवत्ता वाले थे, जिसमें सोल एसेंस को छोड़ने की भी अधिक संभावना थी। आदर्श ने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी भागती हुई शैडो एलिमेंट का इस्तेमाल किया। कुछ समय खुद को खरीदने के बाद उसने जल्दी से कुछ ध्यान अपने शैडो एलिमेंट के अंतिम 2 बेसिक स्टार्स को मजबूत करने पर लगाया। आध्यात्मिक दुनिया में स्टार्स का परिवर्तन एक समय लेने वाली प्रक्रिया की तरह लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में लगभग तुरंत हुआ। आदर्श के निर्देशन में जैसे ही सफेद रेत के राक्षसों ने अपने रेत तलवार के साथ उस पर वार किया, उसका फिगर एक बार फिर बादलों की शैडो में डूब गया। सफेद रेत के राक्षस बुद्धिहीन नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि आदर्श हमेशा शैडो एलिमेंट फ्लाइंग शैडो को कास्ट करने के बाद एक शैडो की गांठ में बदल जाएगा, तो उन्होंने आदर्श को बाहर निकालने के लिए उसकी शैडो का पीछा करना शुरू कर दिया। उनका अच्छा टीम वर्क प्रदर्शित हुआ, क्योंकि उन्होंने आदर्श की ओर बढ़ने वाली दिशा को अवरुद्ध करने के लिए एक साथ काम किया। उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और जैसे ही उन्होंने उससे वार किया, उन्होंने तुरंत रेत का ज्वार उठा दिया। रेत का झोंका कृपाणों के चारों ओर लुढ़क गया, उनके हमलों की शक्ति को दोगुना कर दिया। यदि फ्लाइंग शैडो के प्रभाव के तहत एक शैडो मैजिशियन पर हमला किया गया था, तो मैजिशियन को होने वाली क्षति बहुत अधिक थी। आदर्श जो शैडो में बदल गया था, बचने के लिए कहीं नहीं जा सकता था। जैसे ही रेत की तलवारों ने शैडो पर जमकर प्रहार किया, वह टुकड़ों में फट गया और शॉकवेव द्वारा बह गया। अगर कोई शैडो में छिपा होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। अंततः खींच दिलाने वाले मैजिशियन को खत्म करने के बाद सफेद रेत राक्षसों के चेहरे पर कड़ी मुस्कुराहट थी। रेत पर घुसपैठियों का खून लगा होने में उन्हें मजा आता था। रोज फ्लेम उग्रमुखी 9 हॉल आदर्श की गरिमापूर्ण आवाज की कोशिश अचानक दूसरी दिशा से प्रकट हुई। सफेद रेत राक्षस जल्दी से मुड़े और आदर्श को घूरने लगे, जो मृत होना चाहिए था, फिर भी कहीं से भी उनके सामने दिखाई दिया। वे पूरी तरह उलझन में थे कि वह कैसे बच निकला, जबकि वे शैडो का पीछा करते रहे थे। आदर्श की आकृति चमकदार रोज फ्लेम के रंगों में लिपटी हुई थी। रोज फ्लेम की लपटों
की रोशनी ने उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उज्जवल बना दी। रेत राक्षस कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आदर्श लड़ाई के बीच में अपनी फ्लाइंग शैडो को 4th लेवल तक ले जाएगा। 4th लेवल फ्लाइंग शैडो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी थी। इसने उसे दुश्मन को भ्रमित करने के लिए एक धोखेबाज शैडो को बुलाने की अनुमति दी, जबकि उसका सच्चा आत्मा उसी स्थान पर छिप सकता था और उनके अंधे स्थान पर चला गया, जबकि उनका ध्यान हटा दिया गया था। नकली शैडो ने अपने दुश्मनों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें अपना सबसे मजबूत विनाशकारी मैजिक करने का पर्याप्त समय मिल गया था। आदर्श के शरीर के चारों ओर आग की लपटें जल्दी से उसके हाथ पर इकट्ठा हो गई। जैसे ही उसने सफेद रेत राक्षसों के समूह को देखा, जैसे ही ऊर्जा एक सीमा तक पहुंची, आदर्श ने अपनी मुट्ठी में भारी ऊर्जा को जमीन में गाड़ दिया। बढ़ता मैग्मा रेत में घुस गया और तेजी से 9 धाराओं में विभाजित हो गया। जब आदर्श की शैडो को रोकने की कोशिश की तो सफेद रेत राक्षसों ने समूह बना लिया था और अब उनके चारों ओर की रेत उग्र मुट्ठी की गर्मी से लाल हो रही थी। हवा में उड़ते हुए पिघले हुए पत्थर की शूटिंग के साथ 9 झुलसते हुए खंबे एक पंक्ति में जमीन से बाहर निकल गए। 9 खंभों के बीच नागों जैसी लपटें बेतहाशा फैलती है। अत्यधिक तापमान और आग की लपटों की प्रबल ऑरा ने परगटीरी की तरह महसूस किया, जिससे किसी भी चीज के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। भले ही सफेद रेत राक्षस आकार में बहुत बड़े थे, लेकिन उनके शरीर रेत के बने थे। फायर पिलर्स की शक्ति उन्हें तितर बितर करने के लिए काफी मजबूत थी, जबकि आग की लपटों ने उनकी जीवन शक्ति को जल्दी से नष्ट कर दिया। फायर फिस्ट 9 पिलर का हमला चौंकाने वाला था। जब कोई डीमन बीस्ट एक क्षेत्र में इकट्ठा होते थे तो यह उन सभी को बिना किसी दया के नष्ट कर सकता था। यहाँ तक कि सफेद रेत राक्षस, जिनका शरीर एक योद्धा स्तर के प्राणी के मांस के समान मजबूत था, विनाशकारी फायर स्पिल के खिलाफ कोई मौका खड़ा नहीं कर पाए। 9 पिलर्स लपटे में फंसे सफेद रेत के राक्षस का सत्यानाश हो गया। 20 सफेद रेत के राक्षस सोल रेमनेंट में बदल गए और आदर्श के लिटिल लोच पेंडेंट में खींचे गए। सफेद रेत राक्षस के 20 सोल रेमनेंट सामान्य सर्वेंट लेवल के डीमन बिस्टों के 60 सोल रेमनेंटों के बराबर थे। इस तरह आदर्श अपने अगले सर्वेंट क्लास सोल असेंस को पहले से ही परिचित करने के लिए आधे रास्ते में था। उसने पहले ही अपने 3 बेसिक स्पिलों को 4th लेवल तक सुधार लिया था, लेकिन अगर वह अपने नेबुला के सभी 49 स्टार्स को मजबूत कर सकता है तो यह 4th लेवल के लिए भी अपने इंटरमीडिएट मैजिक में सुधार करेगा। द फियरी फिस्ट 9 हॉल पिलर की शक्ति पहले से ही इतनी चौंकाने वाली थी, और अगर वह इसे और बेहतर बनाने में कामयाब रहे तो यह निश्चित रूप से उन्हें बहुत सफलता दिलाएगा। उन्होंने 49 फायर एलिमेंट स्टार्स में से 7 को मजबूत किया था, जिसका मतलब था कि मजबूत करने के लिए केवल 42 स्टार्स बचे थे। यह काफी बड़ी परियोजना थी जिसे आदर्श सफल देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। द फायरी फिस्ट 9 हॉल ने उनकी लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया। कई अटैक स्पिल वाले किसी व्यक्ति के लिए एक बार जब उसने पहल को जब्त कर लिया तो वह अपने इंटरमीडिएट स्पिलों को निडरता से डाल सकता था, और सफेद रेत के राक्षसों के पास कोई मौका नहीं था। इस बीच आदर्श से लगभग 500 मीटर की दूरी पर लविशा और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बीच सहयोग अभी भी सफेद रेत राक्षसों के घेरे से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। वे एक कठिन स्थान पर लग रहे थे और अब तक केवल 10 सफेद रेत राक्षसों को ही समाप्त किया था। लविशा चौंक गई जब उसने देखा कि आदर्श ने अपने क्षेत्र में सभी रेत राक्षसों को एक त्वरित नजर में मार डाला था। इस आदमी की ताकत कितनी भयानक कैसे हो सकती है, लविशा खुद में बुदाई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 60, टाइटल टीम के साथियों को फंसाना। लविशा इंपीरियल कॉलेज में काफी हाई रैंक के एक्सपर्ट थी।
वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि इन अच्छी तरह से ट्रेंड सफेद रेत राक्षसों से निपटना कितना मुश्किल था, भले ही उसकी तरफ एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ भी हो। योद्धा स्तर का स्विफ्ट स्टार वुल्फ आदर्श का था, फिर भी अपने समनिंग एलिमिस्ट बीस्ट की मदद के बिना उसने अपने क्षेत्र में सफेद रेत राक्षसों को पूरी तरह से मिटा दिया था। यह अविश्वसनीय था। आदर्श, आहन के पास जाओ, जब तुम अपनी तरफ से काम कर लो। मुझे लगता है कि उसे जल्द ही कुछ मदद की आवश्यकता होगी। चुटकी ने आदेश दिया, जो अभी भी संरचना के केंद्र में स्थित थी। आदर्श ने सिर हिलाया। वह जानता था कि अब मूर्खता करने का समय नहीं है। उसने जल्दी से शेष बचे सफेद रेत राक्षसों को समाप्त कर दिया। फ्लाइंग शैडो को आहन की ओर जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से बढ़ाने लगा। रुको भाई आदर्श। आदर्श के रूप में राधा कहा जाता था, तो जो लड़कियों के पास से गुजर रहा था। शैडो के रूप में जो आदर्श राधा के पास से गुजर रहा था। राधा की आवाज आई। आदर्श रुक गया। जब उसका शरीर धीरे धीरे शैडो से ऊपर उठा तो उसने राधा को एक उलझन भरी नजर में देखा। इससे पहले कि आदर्श कुछ कह पाता, एक अनोखी चमक वाली दूधिया सफेद तितली उसकी ओर तैरने लगी। ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई स्पिरिट उसके घावों से खून को सूंघने में सक्षम थी, और आदर्श की पीठ पर उड़ने से पहले वह थोड़ी देर के लिए आदर्श के कंधे पर रुक गई। थूकने वाली रेत के प्रभाव से आदर्श की पीठ कई घावों से ढकी हुई थी। उसके शरीर के अन्य अंग भी उसे बिना समझे ही घायल कर दिए गए। विशेष हीलिंग स्पिरिट ने कुछ गंदे अवशेषों के घाव को जल्दी से साफ किया और उनके ठीक होने की गति को बढ़ाया। उपचार काफी जल्दी किया गया था, जैसे कि आदर्श आत्मा ने केवल अपने पंख फड़फड़ाए हो और बहुत ही संक्षिप्त स्पर्श से घावों को ठीक कर दिया हो। हालांकि उपचार प्रक्रिया के दौरान आत्मा की हल्की हरी चमक धीरे धीरे कम होगी। पहले जैसी उसमें रोशनी नहीं रही थी। यह ठीक कर देने वाली आत्मा आपका पीछा कर रही होंगी। आपके घायल होते ही यह आपके घावों को ठीक कर देगी, लेकिन हर बार ऐसा करने पर इसकी चमक कम होती जाएगी। मैजिक तब खत्म होगा जब इसकी चमक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आदर्श के दिल में एक लहर को हिलाते हुए राधा ने एक खिली हुई मुस्कान के साथ समझाया। आदर्श ने हीलिंग स्पिरिट को अपने कंधे पर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई सिस्टर ग्वानिन जैसी मरहम लगाने वाले के साथ व्यवहार करता था। इंटरमीडिएट हीलिंग स्पेल बहुत अविश्वसनीय था। एक लड़ाई के दौरान एक मैजिशियन का पालन करने में सक्षम था, जो किसी भी घाव का इलाज करता था जो लापरवाही से छोड़ दिया गया था। कभी कभी हल्के घावों का इलाज करना भी महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वे जो दर्द लाते थे वो कमोबदोश एक मैजिशियन की लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता था। यह न केवल किसी की मानसिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, बल्कि यह स्टार पैटर्न को बनाने की दर को भी प्रभावित करेगा, जो संभवतः एक गंभीर गलती का कारण बन सकता है यदि दर्द पैटर्न को बाधित करता है। हीलिंग स्पिरिट के साथ उसने अभी जो लड़ाई लड़ी थी वह उसके प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगी। वह अभी भी अपने सबसे अच्छी स्थिति में लड़ना जारी रख सकता था, और जब तक हीलिंग स्पिरिट उसका पीछा कर रही थी तब तक वह अपनी स्थिति में को बनाए रख सकता था, भले ही उसे अधिक नुकसान हुआ हो। आहान, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। पूरी तरह से ठीक होते ही आदर्श चिल्लाया। वह एक वीर भावना के साथ आहन की ओर दौड़ा। फिर भी जब उसने आदमी के चारों ओर 100 से अधिक सफेद रेत राक्षसों को देखा तो वह पूरी तरह से अपनी आत्मा खो बैठा। लानत है, क्या तुम सफेद रेत के राक्षसों के घोंसले में घुस गए हो? आपने हमें यह क्यों नहीं बताया कि यहाँ उनमें से बहुत से हैं? आदर्श ने आहन से बात करने के लिए संचार उपकरण का इस्तेमाल किया, जो सफेद रेत राक्षसों की परतों से घिरा हुआ था। आहन का डिफेंस आश्चर्यजनक रूप से ठोस था, जिसकी तुलना लगभग पूरी टीम के डिफेंस से की जा सकती थी। यदि हंटरों के समूह की डिफेंस, जो पहले दुर्घटनावश ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर नदी में गिर गए थे, आहन की 1000 साल पुरानी कछुआ सुरक्षा होती तो वे इतनी भयानक मौत नहीं मरते। बहुत हो गया तुम्हारी बकवास के साथ। अगर तुम मुझे यहाँ से अधिक
3 मिनट में नहीं निकालते हो तो मैं भूत में बदल जाने पर आप सभी को परेशान कर दूंगा। संचार उपकरण बहुत अधिक शोर प्रसारित कर रहा था, लेकिन वे अभी भी आहन की नाराजगी भरी चीख सुन सकते थे। ईमानदारी से, मैं वास्तव में आपको बचाना चाहता हूँ, लेकिन समस्या यह है कि मैं सफेद रेत राक्षसों की उन मोटी दीवारों के माध्यम से अपना रास्ता कैसे बनाऊं? जब आपका परिवार इतना अमीर है तो आपने सुरक्षा एहतियाती के तौर पर विंग मैजिकल इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीदा? तुम मौत से बहुत डरते हो, तुम्हें इसके बदले पैसे खर्च करने चाहिए थे, आदर्श ने बेबसी से कहा। यहाँ तक कि अगर उसने सफेद रेत राक्षसों के फॉर्मेशन को मैजिक की तोप की तरह उड़ाने की कोशिश की तो वह आहन को उनके आवरण से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा छेद नहीं कर पाएगा। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? संचार उपकरण के माध्यम से राधा की चिंतित आवाज आई। आहन को संकट से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका राधा का एलिमेंट था। भाई आदर्श, मैं यहाँ मदद करने के लिए तैयार हूँ, समीर की आवाज बीच में आई। संचार उपकरण से आवाज नहीं आई। जैसे ही आदर्श घूमा, समीर पहले से ही उससे बहुत दूर नहीं था। समीर को देखते ही आदर्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई, सही समय पर। हालांकि जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। समीर वास्तव में यहाँ था, लेकिन वह अपने साथ सफेद रेत राक्षसों का एक समूह भी ला रहा था। आदर्श को पहले से ही मौजूदा स्थिति से सिरदर्द हो रहा था, फिर भी उस आदमी को और अधिक सफेद रेत राक्षसों को लाकर स्थिति को और खराब करना पड़ा। आदर्श ने केवल मौके पर अपशब्द कहने से परहेज किया, क्योंकि वह समीर के माता पिता से परिचित थे। दूसरी ओर अगर आहन को स्थिति के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से समीर को मारने की इच्छा रखता। वह अपने साथी को इस तरह और कैसे फंसा सकता था? आदर्श ने रेत के बादलों में समीर का पीछा करते हुए सफेद रेत के राक्षसों पर नजर डाली। कोई विकल्प नहीं होने के कारण आदर्श ने राधा को अपना साइकिल स्पीड डालने के लिए कहने का फैसला किया, अन्यथा आहन एक मरा हुआ आदमी होता। वह अपनी जान बचाने के बाद में सफेद रेत राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए कुछ योजना के बारे में सोचेंगे। यह तरीका इस्तेमाल करे, समीर ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर कि वह अपने साथियों को और उलझा रहा था। उसने अपनी गति बनाए रखी और आदर्श के ठीक सामने एक तेज कोना घुमाया, जिससे सफेद रेत राक्षसों के समूह का नेतृत्व सफेद रेत राक्षसों की दीवारों में हो गया, जैसे आग में तेल डालना। समीर ने सफेद रेत राक्षसों की दीवारों पर दौड़ना जारी रखा। आदर्श मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सोचता था कि जब उसने सफेद रेत राक्षसों पर नजर डाली, जो अभी भी अपनी गति को कम करने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। क्या उस बेवकूफ समीर को वास्तव में लगता है कि निम्नलिखित सफेद रेत के राक्षस बस अन्य सफेद रेत के राक्षस दीवारों में पटक दिए जाएंगे? क्या वह बहुत भोला नहीं है? हालांकि आदर्श ने जब अविश्वसनीय देखा तो तुरंत अपना मुंह गिरा दिया, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही हुआ था। सफेद रेत के राक्षसों का पीछा करने की लहर ने अपने साथियों को पूरी गति से पटक दिया, जो आहन को घेरे हुए थे। उन्होंने अपने साथियों को स्पष्ट रूप से देखा, फिर भी उनमें से किसी ने भी ब्रेक लगाने की जहमत नहीं उठाई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।